दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मशीन पैसा कमाने वाली तथा बच्चे पैदा करने वाली। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आपका अपना सहयोग यूं ही बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 20 साल पहले मेरे पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद पिताजी की रातों की नींद हराम हो गई। मेरी शादी की फिक्र में पूरा 1 साल लड़का तलाशने के बाद भी जब सही रिश्ता नहीं मिला तो मेरी बढ़ती उम्र और 2 छोटी बहनों के भविष्य की खातिर मुझे एक ग्रेजुएट पीटी टीचर से शादी की रजामंदी देनी पड़ी। ससुराल में 2 देवर, एक ब्याहता ननंद और सास। निम्न मध्यवर्गीय परिवार में खाना पकाने के लिए भी समुचित बर्तन नहीं थे। सास का मानना था कि तीनों बेटों की बहुएं इतना धन लाएंगी कि घर में रखने की जगह नहीं बचेगी, इसलिए वह घर में हर चीज़ की कमी रखती थी। शादी के बाद पहले ही दिन यह बात जानकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा जेवर, कपड़े, घरेलू सामान मेरी सास के अड़ियल स्वभाव के कारण मेरे पिताजी ने दिया। अगले दिन ही सुबह मेरी सास ने कहा, दुल्हन, जो जेवर हमने तुम्हें चढ़ाए हैं उन्हें वापस कर दो। तुम्हारे देवर की शादी में वही जेवर छोटी दुल्हन को चढ़ाए जाएंगे। मैंने उदासीन नज़रों से अपने पति आकाश की तरफ देखा। उसने भी हामी भर दी और बंगले झांकते हुए काम का बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गया। मन महसूस कर मैंने सारे गहने अपनी सास को थमा दिए। उनका चेहरा खिल गया। पूरे दिन में सिर्फ 1 वक्त की चाय और 2 वक्त का खाना बनता, जिसमें से रस्सेदार सब्जी में मेरे लिए सिर्फ रस्सा ही बचता। सब्जी किस चीज़ की थी यह मैं मुश्किल से ही पहचान पाती। दाम्पत्य जीवन के खूबसूरत सपने तब कांच की तरह टूट गए जब शादी के 10वें दिन पति को आधी रात नशे में धुत देखा। मेरे संस्कार धू धू करके जलने लगे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि एक शाम शादी के वास्ते लिए गए कर्ज की रकम को लेकर पति, सास और देवर के बीच झगड़ा होने लगा। सास ने कहा, आकाश, तुम अपनी शादी का खर्च स्वयं अदा करोगे और घर खर्च भी दोगे। घर खर्च के कम से कम 5,000 रुपये। बात तूल पकड़ती देख चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। आकाश अपनी पीने की लत के कारण घर खर्च और कर्ज की रकम देने में असमर्थ था। गाली गलौज, चीखना चिल्लाना दोनों भाइयों के बीच हाथापाई का दृश्य देखकर मैं सहम गई। मायके में मेरे घर में शांत व शालीन वातावरण में ऊंची आवाज़ में बोलना भी बदतमीजी समझी जाती थी। गुस्से से तनातनी हुई। सास बेटी के घर चली गई, लेकिन जाते जाते आपसी लड़ाई का ठीकरा मेरे सिर फोड़ गई, जिसके कारण मेरे और आकाश के बीच तनाव व मनमुटाव का पहला धुआं फैल गया। समझाने बुझाने के बाद वह वापस तो आई, परंतु 2 चूल्हों का पतीला लेकर। मैं ऊपरी मंजिल में अपने कमरे में तन्हा अनबुझे कारणों को ढूंढती, जिन्होंने मुझे नियत ही बदकार, खुदगर्ज व घटिया खानदान की बेटी का दर्जा यूं ही दे दिया। जीवन के सतरंगी सपनों का पड़ाव घुटन के संकरे दर्रे में सिमट गया। आकाश की पीने की लत के कारण उसकी नौकरी भी जाती रही। पैसा खर्च ना करना पड़े इसलिए मुझे बुखार की हालत में आकाश मेरे मायके छोड़ आया। गुंजन अपने मायके में 6 महीने रही। इस बीच उसके पति आकाश ने ना तो उसे फ़ोन किया और ना ही उसकी खैरियत पूछी। इसी बीच उसके बीएड का रिजल्ट भी आ गया। उसकी एक सहेली ने फ़ोन करके बताया कि गुंजन, तुम्हें वजीफ़ा मिला है, नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगी है। गुंजन खुशी से चहकने लगी। अगले दिन सुबह वजीफ़े की रकम लेने कॉलेज जाने वाली थी कि आकाश उसे लेने आ गया। उसके साथ ही कॉलेज भी पहुंच गया। क्लर्क ने वजीफ़े की रकम कैश में दी, जो गुंजन से पहले आकाश ने झपट ली और सारी रकम पीने व जुए में उड़ा दी।
गुंजन ने फैसला लिया कि अब वह नौकरी करेगी। वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। समय बीतता रहा और वह 2 बच्चों की मां भी बन गई। कुछ दिनों बाद सरकारी स्कूल के लिए वैकेंसियां निकली। गुंजन का लिखित परीक्षा में सफल होने और इंटरव्यू के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। सास का रवैया पहले से ज़्यादा जहरीला हो चुका था। वह गुंजन को हर जगह बदनाम करती फिरती। जब उसे पता चला कि बहू की सरकारी नौकरी लग गई है, तब उसने कहा, बहू के पैर और निकल जाएंगे। सास को अपना सिंहासन डोलता नजर आने लगा। आकाश ने संस्कारी और अच्छे पति का चोला ओढ़कर गुंजन के भोलेपन का फायदा उठाया और बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। गुंजन का बेटा काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था। बिगड़ती हालत को देखकर उसे मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उसके बहुत सारे टेस्ट होने थे। गुंजन के पर्स में पैसे बहुत कम थे, इसलिए वह और पैसे निकलवाने के लिए बैंक पहुंची। विड्रॉल स्लिप पर लिखी रकम देखकर कैशियर ने व्यंग किया, मैडम, आपके अकाउंट में सिर्फ सिक्योरिटी की रकम बाकी है। यह सुनकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। बीमार बच्चे को लेकर घर पहुंची तो आकाश को नशे में धुत देखकर वह आपा खो बैठी। गुंजन ने कहा, इसलिए आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था कि महीना शुरू होते ही मेरी पूरी तनख्वाह निकाल कर शराब और जुए में उड़ा दो। आपने इसके लिए मुझे नौकरी करने की इजाज़त दी थी क्या? मैं बच्चों के इलाज के लिए भी धैला खर्च नहीं कर सकती। वाह, क्या खूब निभा रहे हो बाप की जिम्मेदारी। दीवार से कान लगाए सुन रही सास ने बीच में दखल अंदाजी की। हाँ, मेरा बेटा तो है ही निकम्मा। तेरी कमाई से ही घर चल रहा है। आज गुंजन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि आज उसके बच्चों पर बात आ गई थी और उसने गुस्से में सास को भी सुना दिया, आप बीच में मत बोलिए। आपने ही घर को जलाने के लिए तिल्ली जलाई थी। अपने हमेशा हम दोनों के बीच आग में घी डालने का काम किया है। माँ से इस तरह से बात करती देख आकाश अपना आपा खो बैठा। वह नशे में तो था ही, उसने बर्तनों से चिमटा उठाया और गुंजन के सिर पर दे मारा। खून की धार गुंजन के काले घने बालों से होकर माथे तक बहने लगी थी। सिर चकरा गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिर गई। दोनों बच्चे ये वह सियाना नज़ारा देखकर चीख कर रोने लगे। आकाश के भीतर का शैतान जाग उठा। वह बेहोश गुंजन को भी गालियां बकते हुए लातों घूंसों से मारने लगा और फिर बाहर निकल गया। खून देखकर सास भी धीरे से नीचे खिसक गई। आधी रात को गुंजन को होश आया तो दोनों बच्चों को फर्श पर अपने से चिपक कर सोता हुआ पाया। पिता का रौद्र रूप देखकर बच्चे नींद में भी सिसक रहे थे। शरीर की टूटन और सिर के जख्म के कारण 3 दिनों तक स्कूल नहीं जा सकी, मगर पेट तो भरना ही था। अप्रैल में स्कूल में एनुअल फंक्शन था। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पर बेहतरीन पकड़ होने के कारण प्राचार्य ने अनाउंसमेंट में गुंजन की ड्यूटी लगा दी। बच्चों के साथ तैयार होकर घर से निकली ही थी कि पीछे से आवाज आकाश ने अंगारे उगलते हुए व्यंग किया, इतना सज धज कर स्कूल जा रही है या कहीं मुजरा करने जा रही है? अपने आप पर लाछन लगता देख गुंजन तिलमिला गई और वह बोली, हाँ, तवायफ हूँ, मैं मुजरा करने जा रही हूँ। और तुम क्या हो, तवायफ की कमाई पर ऐश करने वाले? इतना सुनते ही आकाश ने कहा, आज तो तुझे जान से मार डालूंगा। उसने गुंजन के लंबे घने बालों को खींचकर घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर पटक दिया। लात घुस्सों से मारने लगा। नई साड़ी तार तार हो गई। कोहनी, घुटना और ठोड़ी से खून बहने लगा। सड़क से आते जाते लोग औरतों की बदकिस्मती और मर्द की मर्दानगी का भयानक हृदय विदारक दृश्य देखने लगे। बड़ा जाहिल आदमी है।
पढ़ी लिखी नौकरी पेशा औरत को कैसे जानवर की तरह मार रहा है, कहते हुए औरतें रुक जाती, जबकि मर्द देखकर भी अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते। भूखमरी, तंगदस्ती, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पार करने लगा था। गुंजन पिछले 12 सालों से चुप्पी साधकर आकाश के घर पर रहने को विवश थी, परंतु आज उसने उसकी अस्मिता पर चोट की तो वह शेरनी की तरह बिफर ली। लो मारो और मारो मुझे, बच्चों को भी मार डालो, दिखा लो अपनी मर्दानगी। मेरी ईमानदारी को लहूलुहान करके खुश होने का भरम पाल रखा है तुमने। आकाश गुंजन को जी भरकर पीटने के बाद बाहर निकल गया। इस बार गुंजन कोई फैसला लेना चाहती थी, क्योंकि अब पानी सिर से गुजर चुका था। उसे स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी सोचना था। वह दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और शारीरिक रूप से ठीक होने के बाद उसने मानसिक तौर पर एक कड़ा फैसला लिया। आकाश के खिलाफ तलाक की अर्जी कोर्ट में पेश की। आकाश से तलाक के बाद गुंजन ने अपने माता पिता के साथ न रहकर अपने लिए एक घर लिया। आज उसके पास गाड़ी है, अपना घर है, उसके बच्चे अच्छी परवरिश में पढ़ लिख रहे हैं। दोस्तों, आपका सहयोग और प्यार यूं ही बना रहे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।